नए साल की शुरुआत होते ही व्लॉग नहीं बने, यानी शहर में आते ही इतना आलस क्यों आता है ये तो मुझे भी नहीं पता। देहरादून का मौसम आज कुछ इस तरह का है, आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पहले जब आम के पेड़ छोटे हुआ करते थे तो धूप काफ़ी बड़ी आती थी, लेकिन अभी है जिसमें कुछ आंवले का अचार है और मूली का, गाजर का, क्योंकि काफ़ी सारे घर वगैरह बन गए हैं। ये साल भर तो काफ़ी भाग दौड़ लगी रहती है, लगभग जून के बाद से। तो सबसे पहले हो गई नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग बन रहा है। नए साल की शुरुआत होते ही व्लॉग नहीं बने, तो अब नए साल में ये पहला व्लॉग रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है नया साल लग गया है, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने दिनों से व्लॉग तो नहीं आए और अभी सुबह का समय है, काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके बताएंगे। और आजकल काफ़ी दिनों से बिज़ी हो रखे थे, कुछ काम वगैरह था, तो इस कारण से ब्लॉग भी नहीं बन पाए। शहर में आके आपको पता ही लग जाता है कि जैसे हम लोग शहर में आते हैं तो कितना आलस हो जाता है। पता नहीं शहर में आते ही इतना आलस क्यों आता है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन गाँव में तो ऐसा रहता है कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, लेकिन जैसे शहर में आते हैं सारा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। काफ़ी आलस भरे दिन रहे, तो फिलहाल आज मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग कर ली जाए, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आए। तो फिलहाल मैंने सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। तो सुबह के इस समय 10 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। सुबह के घर के सारे काम भी निपट चुके हैं, सभी लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। मम्मी दिखा दें क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देहरादून का मौसम आज कुछ इस तरह का है, आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नया साल भी लग गया है, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं है। बारिश इस बार नहीं हो रही है सर्दियों में। और मम्मी फ़िलहाल क्यारी में लगी है पानी की तराई करने में। तो आजकल प्याज वगैरह लगा रखे हैं तो इसकी तराई वगैरह हो रही है। और इधर दिखाते हैं, तो इधर पापा भी लगे हुए हैं क्यारी में। और आजकल नए वाले आलू हो रखे हैं, तो नए वाले आलू वगैरह निकाल रहे हैं, नए आलू। तो सुबह से उसमें ही लगे हुए हैं, तो ये काम हो रहा है ऐसे। तो 2-4 दिन से लगातार तेज़ सी धूप आ रही है, बादल वगैरह नहीं हो रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है। पहाड़ों में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन इधर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी कि पहाड़ों में रहती है, लेकिन फिर भी ठंडा तो हो ही रहा है। तो आज अच्छी सी धूप आ रही है बढ़िया करके। तो फिलहाल नहाना धोना हो गया है, तो वो मम्मी लोग तो किए हैं काम में, तो पानी वगैरह तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है, तो चलते हैं किचन में, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं और इसका फिर मैं नाश्ता करूँगा। तो ऊपर सूर्यदेव भी बढ़िया करके चमक रहे हैं और आजकल तेज़ सी धूप आ रही है। और फिलहाल मम्मी यहाँ पानी की तैयारी करी क्यारी में। हेलो कर दो मम्मी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। और क्या क्या हो रहा? नए साल का मुबारक हो। नए साल की शुभकामनाएं। हाँ, पानी की प्याज तरह में पानी डाल प्याज में पानी की तैयारी हो रही है। तो आजकल प्याज लगा रखा है ना। चलो बढ़िया। तो चलिए जी चलते हैं किचन में। नाश्ता वगैरह नहीं किया है, तो मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं। चलिए जी पहुंच गए हैं किचन में। और यहाँ पे मम्मी ने आटा तैयार करके रखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे चटनी भी बनाई है, और ये है पुदीने और धनिया की चटनी। और साथ ही यहाँ पे सब्जी वगैरह भी रखी हुई है। तो चाय भी बनाते हैं और रोटियाँ भी बनाते हैं। तो चलिए जी नाश्ता मेरा तैयार हो चुका है, तो अब गर्म गर्म टेस्टी नाश्ते का आनंद ले लेते हैं। चलिए जी बढ़िया करके नाश्ता भी हो चुका है और अब थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। सुबह से अंदर बैठे हुए हैं और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो थोड़ा धूप में चलते हैं और बढ़िया करके धूप का आनंद भी लेते हैं। तो ये हमारा पीछे वाला बरामदा, और सुबह के समय बढ़िया करके धूप आती है, क्योंकि इस तरह से धूप आती है तो इधर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पीछे वाला बरामदा है और यहाँ पे बढ़िया करके धूप आती है, तो हम लोग सुबह सुबह यहीं पे धूप सेकते हैं। तो फिलहाल अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम से और धूप का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों दिन के 1 बजे का समय हो चुका है और सुबह से नाश्ता करने पर काफ़ी आराम किया। काम कुछ है नहीं, आराम करने का ही काम हो रहा है, ऐसे ही सारा समय निकल गया धूप में बैठे बैठे। तो काफ़ी अच्छी आज धूप आ रही है, तो धूप भी सेक ली है। तो पीछे की तरफ अभी थोड़ी छाँव आने लगी है, क्योंकि सामने पे काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं। तो पहले जब आम के पेड़ छोटे हुआ करते थे तो धूप काफ़ी बड़ी आती थी, लेकिन अभी आम के पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो धूप यहाँ से चली जाती है। तो ये हमारे पीछे का किचन गार्डन है।
और आजकल यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जी वगैरह लगा रखी है, जैसे लहसुन वगैरह और हरी पत्ते पालक के हैं, कुछ राई के हैं। और पापा ने सब यहाँ से आलू भी निकाल दिए हैं, एक टोकरी सामने पे, एक टोकरी आलू निकल चुके हैं और एक गोबर वगैरह भी यहाँ पर रखा हुआ है क्यारी में डालने के लिए। तो ये हमारे पीछे का किचन गार्डन है और ये काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे आम के हैं, बगीचा है, जिस कारण से धूप कम ही आती है। तो चलिए जी, पीछे से धूप चली गई है, अब धूप थोड़ी आगे की तरफ रहती है और फिर आगे की तरफ भी धूप चल जाती है, फिर छत में रहती है। आगे की तरफ चलते हैं धूप सेकने के लिए। तो आजकल काम कुछ है नहीं, तो काफ़ी आराम हो रहा है घर में। तो मैंने निकाल दिया है ये मेरे मोड़ा बैठने के लिए। तो ये कुछ अचार वगैरह हैं, ये बनाए हुए थे हम लोगों ने आजकल तो आपको मैं अचार वगैरह दिखा रहा था तो माइक बंद हो गया तो आवाज़ नहीं आई। तो ये कुछ अचार वगैरह हैं, तो ये आजकल हम लोगों ने बना रखे हैं, जिसमें कुछ आंवले का अचार है और मूली का, गाजर का और मिर्च का अचार है। तो ये पापा और मम्मी ने दोनों ने मिलकर तैयार किए हैं। तो इनको थोड़ा धूप दिखाते हैं, तो पीछे अभी धूप चली गई है तो मैंने सोचा इनको थोड़ा आगे रख देते हैं। साथ ही लंच भी तैयार हो चुका है और ये कुछ फ्रूट्स मैंने काटे हैं दिन में खाने के लिए। तो लंच से पहले हम लोग थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं और मम्मी ने दाल और चावल तैयार कर दिया है दिन का लंच। और किचन में भी बढ़िया करके धूप आ रही है, तो साथ ही साथ फ्रूट्स का भी आनंद लिया जा रहा है। तो चलिए जी, फ़िलहाल शाम के 4:30 हो चुके हैं और लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठे ही रहे क्योंकि काम वगैरह था नहीं। इस समय छत में आ गए हैं क्योंकि छत में अच्छी धूप आ रही है, नीचे धूप चली गई है पेड़ों की वजह से। तो अभी देखिए सामने पे सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं और पहाड़ों से धूप काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, जो सनसेट है, क्योंकि विंटर लाइन दिखाई देती है पहाड़ों से। लेकिन यहाँ से सिर्फ सूर्य भगवान दर्शन दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भगवान के, तो सूर्यदेव के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। और सामने पे इस तरह का माहौल शाम का। और सामने पे भी देखिए ये पड़ता है राजगीर नेशनल पार्क का जंगल और इस तरफ भी काफ़ी सारा नया कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो काफ़ी सारे घर वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे सारे कपड़े वगैरह सूख चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो मम्मी इनको तई लगा रही हैं। और ये रजाई वगैरह भी हमने धूप में डाल दी थी आज, कुछ कपड़े वगैरह। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं, सामने पे देखिए घर पे खिड़की पर इतना बड़ा सा पेड़ निकल आया है। तो ये पीपल का पेड़ है, तो यहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, किराए पे लोग रहते हैं, तो इस कारण से घर बंजर सा हो रहा है। तो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे दिख रहा है आसपास। और अब तो देहरादून वैसा वाला देहरादून नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारे घर वगैरह बन गए हैं और अब जल्दी ही है देहरादून दिल्ली वाला हाईवे भी खुल जाएगा, फिर तो काफ़ी यहाँ पे पॉपुलेशन आने वाली है देहरादून में। तो अब ज़्यादा मकान ही दिखाई दे रहे हैं कंक्रीट के और पेड़ वगैरह कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने राजगीर नेशनल पार्क का जंगल पड़ता है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हरियाली देखने को मिल जाती है। और सामने पे भी एक आम का पेड़ है और एक पेड़ और यहाँ पर सामने पे था, लेकिन वो पिछले साल बारिश के कारण गिर गया है, तो नीचे उसकी कटिंग भी कर रखी है। ये देखिए कटिंग वगैरह कर रखी है पेड़ की। तो आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो थोड़ी हरियाली देखने को मिल जाती है। तो आजकल यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी मकान है और यहाँ से मसूरी की पहाड़ी भी कम ही दिखती है। वैसे यहाँ से मसूरी की पहाड़ी भी नज़दीक दिखाई देती थी। इस बार बारिश नहीं हो रही है, मौसम ड्राई हो रखा है, तो ऐसा वातावरण हो रखा है आजकल। अभी फ़िलहाल कपड़े वगैरह सूख गए हैं और मम्मी ने यहाँ पर रख दी हैं। रजाई तो लेके चली गई मम्मी, तो अभी कपड़ों को लेके जाते हैं नीचे। आज 9 तारीख हो गई है, अब कुछ ही दिन बचे हैं स्कूल खुलने के। तो 13-14 तारीख तक तो फेस्टिवल हैं लोहड़ी के और मकर संक्रांति के, उसके बाद हमारा स्कूल भी खुल जाएगा। तो लगभग 7-8 दिन हो गए हैं देहरादून में, तो काफ़ी आराम किया। इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं डाले क्योंकि थोड़ा काम वगैरह था, तो वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग कर ली जाए। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि ब्लॉगिंग ना करें, पहले काम कंप्लीट कर लें, तो काम वगैरह में लगे रहे। तो काम अभी कंप्लीट हो गया था, आज मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया है, थोड़ा बहुत क्लिपिंग मैंने बोला आपके लिए लेके आएँ। तो कहीं गए तो है नहीं छुट्टियों में, ज़्यादातर के समय जो घर में ही बीत रहा है आजकल और आराम किया जा रहा है, क्योंकि साल भर तो काफ़ी भाग दौड़ लगी रहती है। लगभग जून के बाद से तो लगातार स्कूल ही थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और ऐसे भी 10-15 दिन हमें मिले हैं आराम के लिए। और उसके बाद तो फिर बोर्ड परीक्षाएं हैं बच्चों की और काफ़ी सारे काम स्कूलों के रहते हैं। तो देखेंगे, अब नया साल लगा है तो नई चीज़ें होंगी स्कूलों में, क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो आप देखते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से, और देखते हैं कैसा कैसा रहता है।
तो फिलहाल अभी इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों का, 2-4 दिन और रहेंगे देहरादून में और इसके बाद फिर वापस स्कूल की तरफ। वहाँ पे वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। तो जैसे भी रहेगा आप देखते रहेंगे ब्लॉग में। तो चलिए फ़िलहाल समय भी हो रहा है तो कपड़ों को ले जाते हैं नीचे। तो देखिए आज यहाँ पे आलू निकाल दिए हैं तो क्यारी जो है वो खाली हो गई है और बाकी क्यारी में लहसुन वगैरह लगा रखा है। और यहाँ पे धूप चली गई है क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं तो धूप अब यहाँ पे कम ही आती है, तो इस कारण से नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे धूप। और अब ऊपर ही धूप दिखाई दे रही है। अब धूप भी यहाँ से जाने ही वाली है कुछ ही देर में। लीजिए अब इन कपड़ों को भी लेके जाते हैं। मम्मी ने यहाँ पे तय लगा के रख दिए हैं तो इनको कैसे लेके जाएंगे। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं, आजकल हो जाते हैं डेली धोने के क्योंकि सभी लोग हैं घर में तो डेली नहाना वगैरह होता है तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो इनको लेके जाते हैं फोल्ड करके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल रात के 9 बज चुके हैं और शाम के बाद सीधे अब ब्लॉग बन रहा है। तो डिनर वगैरह फिलहाल तैयार हो चुका है। इस समय मैं किचन में हूँ। तो आज पापा ने बनाए हैं छोले वगैरह, तो छोले फिलहाल तैयार हो चुके हैं और मेरी बहन ने बनाई हैं रोटियाँ, तो दोनों चीज़ें तैयार हैं। चलिए डिनर वगैरह तैयार हो चुका है तो पापा तो खाने लगे हैं, मम्मी को भी दे दिया है। तो फिलहाल अब अपने लिए भी निकालते हैं डिनर, फिर डिनर करेंगे। तो चलिए जी दोस्तों फिलहाल रात के 10 बज चुके हैं, डिनर मेरा हो चुका है और सभी लोग फिलहाल टीवी वगैरह देख रहे हैं और मैं तो अपने रूम में आ गया हूँ। वैसे तो दिन में काफ़ी अच्छी धूप लगी रहती है लेकिन रात के समय और सुबह के समय यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है तो इसलिए मैंने गर्म कपड़े अच्छे से पहन लिए हैं और फिलहाल दोस्तों अब आराम कर लेते हैं। तो आज का दिन बाकी दिनों की तरह ही रहा, ज़्यादा समय मेरे घर में ही बीता और आजकल छुट्टियों के दिन है तो ज़्यादातर आराम ही हो रहा है, कुछ काम वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो चलिए जी फिलहाल आज की वीडियो को विराम देने की बारी आ गई है और अगर कल ब्लॉग बनाएंगे तो कल की दिनचर्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं हेमंत कुकरेती मिलूंगा आपको अपनी अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।